गुड मॉर्निंग। आज हम हमारी इस साड़ी की कुछ आउटफिट बनाने जा रहे हैं। वैसे फाइनल में आपको पिक तो नजर आ गई होगी वीडियो के आगे, पर रियलिटी में मुझे अभी कुछ नहीं पता है कि मैं इसका क्या बनाऊंगी। इस तरह फिरोजी पल्ला आगे है और एक ब्लाउज पीस इसी कलर का बैक में है। तो चलिए चलते हैं, इनके लिए कुछ सोचते हैं और कटिंग करते हैं। हमने इस साड़ी के लिए जो छोटा सा आउटफिट सोचा है, जो आजकल यहाँ से फिटेड कलियों वाला प्लाजो चला हुआ है, वो प्लाजो प्लस एक पेम्पलेम टॉप, और जो हमारे पास ये कलर का पल्ला है, इससे मैं एक लॉन्ग कुर्ती बनाने जा रही हूँ जो हमारी ड्रेस को दो लुक देगी। और जब हमें पेम्पलम वाला टॉप पहनना होगा तो हम उसके साथ गरारे को पहन लेंगे, और जब हमें इसके साथ डालना होगा तो हम इसके साथ भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम इस पल्ले को अलग कर लेंगे और हमारे बॉर्डर को अलग कर लेते हैं। अब हमारे पास हमने ये तीनों चीज़ों को बिल्कुल अलग कर लिया है। पिंक कलर के जो साड़ी का कपड़ा है उसको अलग, लेसिस को अलग। जो हमारे पास दो तरह की लेस हुई है, एक ये ऊपर वाली और एक ये नीचे वाली। प्लस में हमारे पास जो पल्ला था जो अलग कलर में था कॉन्ट्रास्ट में, ये, और एक जो हमारे पास ब्लाउज पीस और बैक का। इस तरह हमारे पास देखिए जो हमारा पल्ला है उसमें हल्का हल्का आप देखेंगे बीच में अलग डिजाइन है, यहाँ अलग यहाँ अलग। हम इस चीज को बीच में पैनल देके डिजाइन की तरह यूज कर सकते हैं। पता नहीं वीडियो में नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, पर वैसे ये कंट्रास्ट है, बीच में डॉट्स है और साइड में फ्लावर प्रिंट है। मैं इस चीज को निकाल देती हूँ ताकि यहाँ से भी 1.5 इंच कपड़ा है जो बाहर की तरफ निकलाएगा और मेरे सूट में काफी हेल्पफुल रहेगा। अब जो हम नीचे का गरारा सेट बनाने जा रहे हैं उसमें हमें क्या करना है, इतनी तो मैं ऊपर की बिल्कुल स्ट्रेट बनाने वाली, और यहाँ ज्वाइंट मेरे को कलियों वाला करना है। मैंने एक जॉर्जेट का देखा था, अभी ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा चला हुआ है, वो वायरल जैकेट के साथ प्लाजो है जो कुछ इसी तरह का है। पर जॉर्जेट पे बनाने से पहले मैं उसको इस वाले फैब्रिक पे बना के ट्राई भी कर लूँगी और मेरे को लुक वाइज पता भी चल जाएगा कि मेरे को उसके लिए कितना कपड़ा जॉर्जेट का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। हम सबसे पहले अपनी शॉर्ट कैफरी की कटिंग करते हैं, उसके बाद लेंथ के अकॉर्डिंग हम कलिया कटिंग करके इसको गरारे में कन्वर्ट कर देंगे। मुझे ये 38 इंच का बॉटम बनानी है जिसमें मैं 12 इंच के ऊपर शॉर्ट में स्ट्रेट कैफरी बनाऊंगी, प्लस उसके नीचे कलियों वाला गरारे की तरह सेट करूंगी। तो उसके लिए चलते हैं। हमने 12 पे निशान लगा लिया है क्योंकि आसन 10.5 है, तो आसन के जस्ट नीचे से मेरे को कलियां स्टार्टिंग करनी है। अब हम उसी तरह चलेंगे, जिसकी जितनी हिप्स है उसमें 4 जोड़ के हम प्लाजो का एक फर्मा तैयार करेंगे। इस तरह 14 का मैंने इसको तैयार कर लिया है ऐसे। अब उसी तरह हम 2 इंच अंदर की साइड सरकेंगे जो सरक गए हैं, और आसन हमारा है 10 इंच, तो हमने 10 इंच का आसन का लगा लिया है। इस तरह ऊपर से 1.25 इंच हम नीचे की तरफ कमर की शेप के लिए इसको वापस गिरा देंगे, और यहाँ हमारी जितनी थाइज है
उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ सेंटर इससे नाप ले लेते हैं हमारी थाइज कितनी है। हमें जो ये चीज़ है वो सेंटर के हिसाब से ही करनी है। तो ये हम 21 के हिसाब से सेंटर को सेट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हल्की सी शेप दे देंगे इस तरह, और यहाँ से आसन की इस तरह, और यहाँ से हम इसको ऐसे। अब ये हमारा फ्रंट कैफरी की कटिंग हो चुकी है जो शॉर्ट में है। इसके साथ ही हम बैक का भी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह हमें अगर कैफरी बनानी हो या शॉर्ट बनानी हो तो हम इसी तरह की कटिंग करते हैं। बस शॉर्ट में क्या है कि हमने 4 लिया है, हम 3 लेंगे, चौड़ाई कम होती है। अब जैसे हम प्लाजो में करते हैं सेम उसी मेथड से हम इसको कटिंग करेंगे। ऊपर से वही 2-2.5 इंच के आसपास जो हम म्यानी होती है ऊपर वाली, इसको यहाँ कर देंगे। और यहाँ से हमारी मर्जी है 1.5 इंच या 2 इंच। मैं यहाँ 1.5 ले रही हूँ क्योंकि मेरा जो ये फैब्रिक है बहुत ज़्यादा मोटा है, तो बहुत ज़्यादा खुली लुक नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं 1.5 के हिसाब से यहाँ चल रही हूँ। अब हमारा मेन चीज़ कट गई है। अब हम कपड़े पे काट के इसको तैयार करते हैं। और इसके नीचे जो हमें कलियां तैयार करनी है, देखिए हमें ये 38 इंच की बनानी है। 12 की हमने ये कटिंग की है, 1 इंच के ऊपर बेल्ट आ जाएगी, यानी कि हमारी 13 इंच की हो जाएगी। 38 में से हम 12 ही इंच को घटाएंगे क्योंकि आधा इंच यहाँ का ज्वाइंट, आधा इंच यहाँ का ज्वाइंट, तो 12 इंच अगर हम घटाएंगे तो हमारी कलियां 26 इंच की हमें कलियां कटिंग करनी है। उसमें क्या है कि अगर आपको फोल्ड मारना है तो आप एक्स्ट्रा में ले सकते हैं, बट मुझे बॉर्डर लगाना है तो मैं केवल आधा इंच एक्स्ट्रा में लूंगी, यानी कि मैं 26.5 की कलियां कटिंग करूंगी। अब देखिए समझिए, हमने थाइज की जो चौड़ाई थी वो 21 कटिंग की है, तो हम 24 का लगा के चलते हैं। हमारे पास 24 इंच का कपड़ा है जिसके अंदर हमें कलियां सेट करनी है। वो कलियां हमारी मर्जी है, हम 3 है या 4 है जो भी करेंगे, पर ऊपर से उनका जो ज्वाइंट होके कपड़ा बनेगा वो 24 इंच का ही बनेगा। नीचे हम घेरा अपनी मर्जी से अपने कपड़े के हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए, मेरे को इसमें से पेम्पलेम भी निकालना है, तो उसके लिए कपड़ा और इसके लिए कपड़ा देखते हम सबसे पहले अपने टॉप की चोली निकाल लेते हैं ताकि हमें दोनों चीज़ों में कपड़ा आराम से मिल जाए और हमें प्रॉब्लम ना हो। टॉप की चोली निकालने के लिए हम उसी प्रकार चलेंगे, जितनी हमें टॉप की लेंथ लेनी है उससे 1 इंच ज़्यादा, तो मैं 16 इंच की लेंथ ले रही हूँ ताकि ये 15 रह जाए। इस तरह ऊपर से अगर हमें ब्रॉड गला है तो हम फ्रंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, और बैन वगैरह का है तो हम तीरे के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो मैं फ्रंट के अकॉर्डिंग जा रही हूँ, 6 इंच का फ्रंट के हिसाब से। आप फ्रंट को नापना मैंने आपको बता रखा है, तो अपने फ्रंट को नापिए। ये मोटा है, अगर स्लीवलेस है तो 7.5 और बाजू वाला है तो 8। तो मैं इसको 7.5 के हिसाब से जा रही हूँ क्योंकि मैं स्लीवलेस को ही बनाऊंगी अभी, चाहे मैं बाजुओं में जाऊं, पर लास्ट तक जाते जाते मैं इसको स्लीवलेस कर दूंगी। अब चेस्ट के निशान के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिस बहन की जितनी भी चेस्ट है आप उसमें 3 जोड़िए और उसका चौथा हिस्सा 9.5 आ रहा है तो मैं 9.5 लेके चलूंगी। यहाँ भी मैं 9.5 ही लूंगी, इस तरह ऐसे,
क्योंकि हम ये जो कमर की शेप है वो इस प्लेट से देंगे। इस प्लेट को लेने का तरीका मैं ऊपर से हम चेस्ट पॉइंट लेंगे। चेस्ट पॉइंट लेने से पहले हम इसको इस तरह आधा इंच गिरा लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से चेस्ट पॉइंट जिसका जितना है उस पर निशान लगा लेते हैं। जैसे इस ड्रेस का 10 है तो मैं 10.5 पे निशान लगा लूँगी। ये हमारा चेस्ट पॉइंट आ गया है। यहाँ से 3.5 चेस्ट पॉइंट, यहाँ से भी 3.5। ये हमारी सेंटर प्लेट आ गई है, जो बैक और फ्रंट दोनों जगह अगर हमें डालनी होगी तो सेम ऐसे ही होती है। इस प्लेट के चेस्ट पॉइंट से हम ऊपर मोढे की साइड जाएंगे 2 इंच। ये हमारा मोढा प्लेट हो गई है। अब इसको हम शेप में इस तरह, शेप लेने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से 2.5 इंच से शेप घुमाएंगे, यहाँ से 2.5 इंच तक, 2.5 और 2.5 इस तरह करके इस शेप को घुमा देंगे और यहाँ मिला देंगे। जो भी चोली वाली ड्रेसेज होती है उसमें एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, यहाँ से 1-1.5 इंच हम इस तरह ऐसे गोलाई देंगे, क्योंकि कमर के नीचे, बाजू के नीचे कमर वाला हिस्सा कम होता है, बाद में हिप्स आ जाती है, तो इस वजह से वहाँ कपड़ा इकट्ठा ऐसे चुन्नटें आ जाती है। उसको ख़त्म करने के लिए हम इस चीज़ को करते हैं। इससे क्या है कि हमारी जो नीचे वाली जो भी हम फ्रिल लगाएंगे उसकी लेंथ भी इक्वल रहेगी और यहाँ पे कपड़ा हमें परेशान भी नहीं करेगा और फिटिंग भी अच्छी आएगी। तो इस तरह करके हम इस पीस को कटिंग कर लेते हैं। हल्का सा अगर हमें गला बनाना है तो हम इसकी बैक को थोड़ा सा बढ़ा के लेके चलेंगे। अगर छोटा गला है तो, अगर बड़ा गला है तो हम इक्वल भी लेके चल सकते हैं। अब हमारे चोली के कपड़े को हम साड़ी के कपड़े के साथ सेट कर लेते हैं। अब हमें नीचे की फ्रिल और बॉटम में कलियों की ही जो मेन रोल है वो रह गया है। इस साड़ी से जब भी आप कोई ड्रेस बनाते हैं आपको सबसे ज़्यादा ध्यान वर्क का रखना पड़ता है। इसके लिए हमें कई बार चीज़ों को सेट करना पड़ता है, क्योंकि वर्क है, हम उसको ऊपर नीचे आड़ा तिरछा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखनी पड़ती है कि हमारा वर्क बिल्कुल सीधा हो। अब जैसे इसमें छोटे छोटे मोर हैं जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसके लिए अब मेरे को इस तरह, जैसे आड़ी में कलियां निकालूंगी वैसे ही मेरे को चोली का कपड़ा और बॉटम का कपड़ा भी सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने अपने टॉप का कपड़ा निकाल लिया है चोली का इनर के साथ, प्लस में जो हमने फ्रिल का कपड़ा चाहिए था वो निकाल लिया है। नीचे हम बॉर्डर को सेट कर देंगे, इसलिए ऊपर वाली जो पीस था वो हमने अलग कर लिया है। नीचे वाले पीस में हमने देखिए बॉटम का कपड़ा अलग कर लिया था, मतलब जो कैफरी स्टाइल में था। उसके बाद हमारे पास ये कपड़ा बचा है, इसको लगा के चलिए, ये होगा हमारे पास 2.5 मीटर के आसपास का कपड़ा। अब हमें इसे ही सेट करना है बॉटम में। जो ऊपर का घेरा है वो 24 चाहिए है और नीचे का जितना हमारा कपड़ा बचा है उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें सेट करेंगे। अब देखिए हमारे पास इस कपड़े की लेंथ है 37 इंच की, हमें कलियां चाहिए है 26 इंच की, और अगर हम इसको नीचे लटका के लगाते हैं बॉर्डर को तो हमारे पास बॉर्डर है 5 इंच का। 37 और 5 42 इंच का हमारे पास कपड़ा है ये, और हमें 26 इंच के आसपास की जो है कलियां चाहिए इसमें। मैंने इस कपड़े को जो 37 इंच का था उसको हाफ कर लिया है, क्योंकि मैं बॉर्डर को नीचे लटका के यूज कर सकती हूँ। मेरे पास 2 तरह के बॉर्डर है, एक 5 इंच का और एक 2 2.5 इंच का, तो उसको मैं
नीचे लटका के इसके लेंथ को ओके कर लूँगी, पर मेरे को इसमें कपड़ा पूरा प्रॉपरली चाहिए था। अब मैंने नीचे से जो कलियों की चौड़ाई 12 इंच की रखी है ऐसे, और हाफ में निशान लगा लिया है। ऊपर से मैं केवल ही 2 इंच की कलियां रखने वाली हूँ, क्योंकि मेरा कपड़ा मतलब 2 इंच का मतलब है 2 इंच इस साइड, 2 इंच इस, 4 इंच की कटिंग करूंगी तो वे 3 इंच के आसपास की कलियां रह जाएगी, जिसको मैं 24 में सेट कर लूंगी। अब मेरे पास ये पहली कली का मैंने निशान लगा लिया है। अब मैं इसको कटिंग करती हूँ और फिर बाकियों को इसके ऊपर ही रख के ऐसे के ऐसे चीज़ों को कटिंग कर लूँगी। अदरवाइज मेरे पास कपड़ा ज़्यादा निकल गया तो मैं क्या करूँगी, ऊपर से इनकी चौड़ाई को कम कर दूँगी, क्योंकि अभी मुझे कपड़े का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मेरे पास कितना है। पर उसके साथ साथ मुझे अगर कम है तो उसको लेके चलना पड़ेगा चौड़ाई के हिसाब से। बाद में हम इसको जोड़ के कलियों को और चीज़ों को सेट कर लेंगे। ये हमारी पहली कली है। अब देखिए, जो हमने ऊपर वाली बॉटम को वो किया था कट इस तरह, ये हमने ऊपर वाले हिस्से को कच्चा कर लिया है, प्लस जो हमने ये छोटी छोटी फ्रीले कटिंग की थी ऐसे, ये हमारी एक पैर की हमने ज्वाइंट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ ऐसे इस तरह इसको ज्वाइंट कर देंगे, प्लस इसके नीचे हम ये वाला बॉर्डर, इसके नीचे हम ये वाला बॉर्डर दे देंगे। इस तरह हमारा ये प्लाजो कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। जिस तरह हमने इसमें, अगर मेरे को और ज़्यादा घेरा इसका लुक वाइज दिखाना है तो मैं क्या करूँगी, इसके नीचे जो इनर लगाऊंगी उसको भी हल्का सा, मतलब या तो चुन्नट का करूँगी या कलियों का करूँगी, ताकि ये चीज़ें और ज़्यादा फुलावट में आए। और अगर मेरे को इतना ही रखना है तो मैं स्ट्रेट में करूँगी। तो ये अभी हम सेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसको हम किस तरह और ज़्यादा फुलावट वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा या स्ट्रेट में इनफ है ये इतना घेरा। वो हमें एक बार इसके साथ जब अटैच कर, ये देखिए यहाँ तक का काम निशा ने ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद अब मैं आपको बताती जाती हूँ कैसे कैसे ये कलियाँ जोड़ के हमने इसके साथ ज्वाइंट कर दी है। अब हम इसके नीचे यहाँ पे इनर को सेट कर देंगे। इसी तरह अब ये वाला पैर है जो, इस पे भी हम यहाँ पे दूसरी घेरे को सेट कर देते हैं, इस वाले को, और इसके नीचे इनर मतलब बॉर्डर लगा के हम इसकी लेंथ देखते हैं कि हमारी लेंथ कितनी तैयार हो रही है। हमारा सिंगल बॉर्डर में काम चल जाएगा या फिर हमें बॉर्डर को डबल करना पड़ेगा। ये देखिए ये इस तरह बिल्कुल यहां से बिल्कुल आसन के पास के बाद यहाँ पे फ्रीले हैं। इसके नीचे हमें एक फ्रील और लगानी पड़ेगी, जो इसकी ऊपर वाली फ्रील है उसके साथ एक और ज्वाइंट करना पड़ेगा, और फिर ऊपर लास्टिक और बेल्ट लगने के बाद ये पूरा। अब ये पीस निशा कर रही है पूरा, तब तक आपको पेम्पलम वाली कटिंग तो मैंने आपको दिखा दी। अब स्टिचिंग और बता देती हूँ कि उसके लिए हमने क्या डिजाइन सोचा है। तो ये हमारा फाइनल लुक, ये हमारा जो स्काई ब्लू कलर का 2 टुकड़े थे, एक ब्लाउज पीस और एक पल्ला। देखिए पल्ले में इस तरह काम था, ये सेंटर में है और
साइड में इस तरह, और ये हमारा बैक पोर्शन था। इसको ये निशा अब कंप्लीट कर रही है। इसके डिजाइनिंग की तरफ थोड़ी देर में चलते हैं। गले में आगे पीछे थोड़ा सा डिजाइन बनाने की सोच रहे हैं। अब ये रफली काम खत्म करते हैं। चलिए चलते हैं अब हम अपने। सबसे पहले हमने इस टॉप को इनर के साथ कच्चा कर लिया है और साथ साथ हमने प्लेटें भी लगा ली है दोनों पीसों की। अब हमारे पास जो नीचे के लिए हमने 2 पीस रखे थे ये वाले, इनकी हम छोटी छोटी इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक सी आधा इंच की इस तरह प्लेटें डालेंगे और इसके साथ इसको हम सेट कर। ये हमने इसका बैक गले पे बुकरम के अंदर लुपियां डाल के इस तरह डोरी वाला गला बनाया है। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है इंस्टाग्राम और यूट्यूब की अलग अलग रील बनाने में, समझ में नहीं आता कि किसकी और कैसे बनाऊं। अब अगर ये इंस्टाग्राम पे रील मैंने डाल दी तो ये अब यूट्यूब के लिए रह गई है। मैं इसकी अलग से डाल दूंगी कि ये गला मैंने कैसे बनाया है आपको। ये बैक है। अब चलिए चलते हैं फ्रंट की तरफ। ये हमने अपनी चोली के दोनों ही गले तैयार कर लिए हैं। आगे वाला वी नेक फिरोजी लेस के साथ और बैक वाला डोरी के साथ ब्रॉड यू इस तरह। अब क्योंकि मैं सेम ड्रेसें नहीं बना सकती, इसलिए मैंने सोचा है कि हमने जो ये चीज तैयार की है नीचे के लिए, हम इसको कमर से चाक देंगे। यानी कि पेम्पलम टॉप में जो राउंड होता है उसमें हम साइड से चाक देने वाले हैं इसको इस तरह। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले चोले की हम फिटिंग मार लेंगे ताकि हमें अपनी कमर का जो आइडिया हो जाए। उसके बाद हम इसको फोल्ड करके, चाकों को जैसे फोल्ड करते हैं और इसको ये हमने इस तरह जो हमारा पेम्पलम टॉप था उसको चाक बना दिया, राउंड की जगह चाक दे दिया और नीचे इस तरह ये वाली लटकने वाली लेस दे दी है, जिसके कारण ये सारी फ्रिल नीचे की तरफ रहेगी, मतलब उड़ेगी नहीं। और बैक में जो हमने डोरी दी थी उसमें हमने पतली पतली बिल्कुल ही इस तरह की ये लटकने लगा दी है। अब चलिए चलते हैं इसके फाइनल लुक के।